हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो देखिए एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदलते हैं ये आपके सामने यहाँ सामने लिखा हुआ है। क्या है कि एक्टिव से पैसिव में बदलना। एक्टिव वॉइस ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही ईट्स द फूड। तो देखिए बेस क्या होता है इसको ढंग से समझ लीजिए। ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। और पैसिव में बदला हुआ क्या है, द फूड इज़ ईटन बाई हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं एक्ट से बना है एक्टिव। तो एक्ट में क्या होता है, एक्ट में एक्ट मीन्स कार्य होता है और एक्टिव जो लिखा हुआ है सक्रिय। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस वाक्य का, इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। यानी वह उसने क्या काम किया, खाने का काम किया, इसलिए ये एक्टिव वॉइस हो गया। बात क्लियर हुई। और यहाँ पर क्या पैसिव में क्या, यहाँ पर फूड से शुरू हो रहा है, निष्क्रिय है। यहाँ पर पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। एंटोनिम्स है, इसका विलोम शब्द होता है। एक्टिव से उल्टा क्या होता है, पैसिव होता है। इसका मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि इस सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है। बात क्लियर हुई। तो द फूड इज ईटन बाई हिम, खाना उसके द्वारा खाया गया। यानी खाने ने कोई भी काम नहीं किया है। काम करने वाला कैंडिडेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट में पहुँच गया, तो बाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा हो गया, पैसिव हो गया। अब आपने यहाँ पर देखा एक्टिव से पैसिव को अच्छी तरह से आप पहचान सकते हैं। बनाने से पहले इसको पहचानना जरूरी होता है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। अब बात आती है बनाने की। तो देखो किस तरह से बनाते हैं। रूल लिखे हुए हैं, रूल पर एक एक रूल पर ध्यान देना। केवल 4 रूल आपके सामने आएंगे, किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। फिर हम इसके बाद में टेंस के बॉक्स बाई बॉक्स आराम से चलेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं। पहला रूल है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है एवं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को ढंग से समझिए, फोकस करिए कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो क्या बना, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना। जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हुआ। यानी एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव हैं वो आपस में पैसिव वॉइस में बदल जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। पहला रूल यहाँ पर है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। बदला हुआ है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और द फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है। अब दूसरा रूल आता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब टेंस देखते हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर हम ये लेके आए इज हेल्पिंग वर्ब। इसका एक टेबल आगे आपको हम उसको समझा देंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ करना है। एक टेबल एक्सप्लेन कर देंगे, उससे आप क्लियर कर लिया करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 किसके अनुसार आया, टेबल के अनुसार आया, एक टेबल बनती है। ठीक है, उसको हम आपको समझा देंगे। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है, देखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ पर वर्ब की आ रही है फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म लेके आए, थर्ड फॉर्म लेके आए हैं। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। कोई भी किसी भी टेंस का वाक्य होगा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो तीसरा रूल क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये चौथा रूल है। चौथा रूल में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है, और ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया है, बाई का प्रयोग किया है। तो चौथा रूल में क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 रूल जब आपको ध्यान में रहेंगे, सीरीज से मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है और चारों का प्रयोग करके बता दिया और नंबर भी ये डाल दिया है, ताकि आपको ये पता रहे कि 4 रूल में कौन सा रूल कहाँ पर ये अप्लाई किया गया है। और इन्हीं 4 रूल को अपने ढंग से अगर अप्लाई कर लिया तो फिर आप अच्छी तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको आगे कोई भी गलती नहीं होगी। टेंस बदलता जाएगा और आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते चले जाएंगे, और शेष 3 रूल अपनी वहीं पर उसी तरह से प्रयोग होते हैं, अच्छी तरह से बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा।